अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आपको पुराने सिनेमाओं के बारे में तो बताते रहते हैं। आज हम आपको मल्टी स्क्रीन्स नए सिनेमा के हवाले से बताएंगे। कौन सा सिनेमा कितना सस्ता है, उस पर टिकट कितने का है और कहाँ पे मेंबरशिप है, कहाँ पे टिकट आपको सस्ता मिलने का चांस है, मिल सकता है, और उनकी दूसरी खूबियाँ क्या क्या है, ये भी आपको बताएंगे। पुराने सिनेमाओं के हवाले से हमने काफ़ी वीडियोस की हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ हमसे रब्ता भी किया गया कि आप, जब हम नए ऑडियंस है, नए सिनेमाओं के बारे में जानना चाहते हैं, पुराने पुराने के तो आप ठीक है अपनी यादें ताज़ा करते रहें, लेकिन नए के बारे में ज़रूर बताएं। ज़ाहिर है हम खुद भी नई फिल्में देखते हैं, जाके उसके रिव्यू भी देते हैं। तो इस मुनासबत से, इस हिसाब से हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के तमाम जितने मल्टी स्क्रीन सिनेमास हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि इस वक्त के शहर में कितनी स्क्रीन्स हैं, उनके टिकट क्या हैं, कोशिश करेंगे उनकी थोड़ी बहुत जो पीछे हिस्ट्री है, जो 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की, वो भी बताएं। तो क्यों ना हम शुरू अपने शहर यानी पिंडी और इस्लामाबाद से करें। तो पिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त कितनी मल्टी स्क्रीन्स हैं, इसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। तो शुरू हम करते हैं जनाब पाकिस्तान की जो सबसे पहली पूरे पाकिस्तान में 5 स्क्रीन का सिनेमा जो बना, नया सिनेमा, मल्टी स्क्रीन सिनेमा जिसे कहते हैं, और उसकी चेन उसी के बाकी शहरों में भी बने वो बाद में, लेकिन सबसे पहले जो बना वो रावलपिंडी में बना, जिना पार्क में। उस सिनेमा का नाम है सैनीपैक्स। सैनीपैक्स सिनेमा, इसकी कुल जो टोटल स्क्रीन्स हैं यहाँ पे 5 स्क्रीन्स हैं। तो ये आप बाकायदा तौर पर चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल लाहौर या क्यू सिनेमा लाहौर या इस कराची के अंदर भी जो सिनेमा बने हैं वो इसके बाद बने हैं, क्योंकि इसका जो इफ्तिताह था वो 2007 में हुआ सैनीपैक्स का। और यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि 5 स्क्रीन्स हैं, और इसकी 3 स्क्रीन्स बड़ी है, चौथी भी ठीक है, और एक स्क्रीन जो है उसकी छोटी है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी भी कम है। तो आप कह लें कि जदीद सिनेमाओं के जो चेन थी उस वक्त 2007 में जब इसका इफ्तिताह किया गया, उस वक्त इंडियन फिल्मों की इजाज़त थी। उसके बाद भी इंडियन फिल्में 2008 में, मुझे खुद याद है कि मैंने अजय देवगन की और काजोल की फिल्म देखी थी, यू मी और हम, पता नहीं क्या वो आई थी, उनकी होम प्रोडक्शन थी, ये मैंने 2008 में देखी थी। लेकिन इस सिनेमा का इफ्तिताह जो है वो 2007 में हुआ था। रावण शावन भी यहाँ पे लगी थी और भी लगे थे, और उस वक्त बड़ा रोला पड़ा था कि मल्टी स्क्रीन सिनेमा, और इसको जो आर्किटेक्चर है बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि कैनेडियन आर्किटेक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया इसको, और इसमें जदीद जितने तकाज़े हैं बैनुल अक़वामी, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है ये, इस उस हिसाब से उस वक्त ज़्यादा करता था। इसकी मेंटेनेंस के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है इस वक्त क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सिनेमा जो था ये पहला था। और यहाँ पे 5 स्क्रीन जिस तरह मैंने बताया आपको, जो 200 से ज़्यादा 3 स्क्रीन्स ऐसी हैं, हॉल ऐसे हैं जिसकी 200 से ज़्यादा सीटें हैं, और 174 भी है एक की, और एक की शायद वो स्क्रीन नंबर 1 या 2, उनमें से एक जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि उसकी लेस देन 100 होगी या 115 होगी, इस तरह करके उसकी सीटें। टिकट जो है यहाँ पे जो रिक्लाइनर है, यानी पीछे सोफ़े, वो जो फोल्ड हो जाती है सीट, वो 40 सीटें हैं हर उसमें हॉल में, एक छोटी स्क्रीन को छोड़ के बड़े वाले में, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 206 या 210 जितनी भी सीट्स हैं, तो उसमें 40 जो हैं वो ये हैं। और इसमें 850 रुपये का टिकट है। जिस वक्त ये आया था उस वक्त इसका 1000 रुपये का टिकट था, लेकिन अब इसको गोल्ड सीट कहा जाता है, रिक्लाइनर कहा जाता है। इसकी 850 रुपये टिकट है, जबकि सिल्वर स्क्रीन जो है, जो पीछे वाली 3 सीटें, 3 लाइनें छोड़ के सी, यानी ए और बी छोड़ के सी से शुरू होती है, उसकी टिकट जो है वो 600 है सिल्वर स्क्रीन की टिकट। और इसकी जब ये पहले था, आज से 2-3-4 साल पहले, उस वक्त ये इसकी टिकट 800 रुपये थी, तो इसको बाकायदा तौर पर कम किया गया था। ये है 5 स्क्रीन वाले सिनेमा जो पिंडी के अंदर। और इसके बाद अगला नंबर आता है सेंटोरस का, जो सेंटोरस के अंदर सेंटोरस मॉल है, उसके अंदर चौथे फ्लोर के ऊपर सिनेमाज हैं, स्क्रीन्स, जिसको सेंटोरस सिनेप्लेक्स भी कहा जाता है। और ये है नदीम मांडीवाला साहब के सिनेमाज हैं, मांडीवाला एंटरटेनमेंट के अंडर आते हैं ये। और इसका जो इफ्तिताह हुआ था वो 17 फरवरी 2013 को हुआ था। इसके अंदर 5 स्क्रीन्स हैं। लोगों को ज़्यादा यही पता होगा कि इसके अंदर 4 स्क्रीन्स हैं इस्लामाबाद के लोगों को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 5 स्क्रीन्स हैं। कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने इसकी 5वीं स्क्रीन पे भी फिल्म देखी होगी। इसमें 175 वाली सीटिंग कैपेसिटी वाली जो है वो 2 हॉल हैं। इसके ए और सी है मेरा ख्याल में, और बी और डी जो है, यानी स्क्रीन 1 और स्क्रीन 3 बड़े हैं,
और स्क्रीन 4 और स्क्रीन 2 छोटे हैं। 5वें के बारे में भी आपको बताते हैं। तो स्क्रीन जो बड़ी स्क्रीन है इसमें 175 सीटें हैं और इसकी ख़ास बात इसकी साउंड क्वालिटी है, इसकी डिजिटल साउंड है जो कि मेरे ख्याल में उससे जदीद है। जो मैंने अभी आपको सैनिपेक्स के बारे में बताया, ये उससे ज़्यादा जदीद है इसकी साउंड क्वालिटी। और इसकी एक और ख़ूबी ये है कि इसकी सीटें यानी अगली से पिछली लाइन में, जिसमें कल भी मैंने बात की थी साहिवाल वाले सिनेमा के हवाले से, आपके घुटने, आपकी टांगें जो है वो अगली सीट पे नहीं लगती, आप बड़े कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। इवन अगर कोई अपनी सीट की तरफ जाना चाह रहा है और आप पहले से बैठे हुए हैं, आपके पास से गुजर के जाना चाह रहा है आपको क्रॉस करके, तो फिर भी आपको वो टच नहीं होगा, इतना फासला रखा गया है। जबकि ये चीज़ सैनिपेक्स में नहीं है। सैनिपेक्स में आपको बाकायदा या तो उठना पड़ता है या फिर आप बैठे रहेंगे तो आपको वो टच करके जाएगा जो भी जाएगा। तो यहाँ पे ये चक्कर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। बेशक वो 175 वाले हैं या जो 72 सीटों वाले 2 सिनेमाज हैं वो भी, उसके अंदर भी अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ है। 72 स्क्रीन वाली जो है वो कंपैरेटिवली छोटी उसकी स्क्रीन है। ज़ाहिर है जब हॉल छोटा है तो उसका उसी हिसाब से स्क्रीन होती है। लेकिन एक इसकी 5 स्क्रीन है जहाँ पे द लेजेंड ऑफ वॉलाजट पिछले 3 साल से दिखाई जा रही है। वो है 17 सीट वाला एम्बेसडर हॉल। ये है सोफ़ों के साथ बना हुआ है। इसमें सोफ़े हैं या इसमें जो भी इसका टिकट जो है वो 1000 रुपये का है, लेकिन अगर इसको पूरा बुक करवाना हो तो 20 या 22-25 हज़ार का ये बुक होता है पूरा, अगर कोई फैमिली जाके देखना चाहती है। तो यहाँ पे अमूमी तौर पे क्योंकि 17 सीट में ज़्यादातर इसको बुक करवा लिया जाता है ताकि हम आराम से देख सकें। तो इस हिसाब से ये भी 5 स्क्रीन वाले सेंटोरस सैनिप्लेक्स हैं। तो अब कितनी हो गई सैनिपेक्स? 5 स्क्रीन और 5 स्क्रीन, ये वाले जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है सेंटोरस, और अब टोटल मिला के होगी 10 स्क्रीन। अब आते हैं जनाब बैरियटॉन फेज 7 सैनीगोल्ड। फेज 7 में सैनीगोल्ड जो है ये इंतहाई खूबसूरत सिनेमा है। ये इसका इफ्तिताह 2016 या 17 में हुआ था। बाकायदा तौर पर इसका 17 आ रहा है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने कपूर एंड सन्स यहाँ पे देखी थी, वो 2016 की रिलीज़ है। हो सकता है यहाँ पे ताख़ीर से आई हो, लेकिन मुझे यहाँ तक याद पड़ता है तो ये उसी वक्त था। गूगल के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो 2017 की इसका इफ्तिताह आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2016 का इफ्तिताह है। लेकिन बहरहाल जब भी है इसी 2 सालों के अंदर हुआ। जो सैनीगोल्ड है इसकी एक गोल्ड लॉन्ज है जहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं। गोल्ड लॉन्ज जो है इसकी सीटें जो है सोफ़े सीटिंग कैपेसिटी 96 है और इसकी टिकट जो है गोल्ड लॉन्ज की 1400 रुपये है। जबकि रेड लॉन्ज जो है वो वहाँ पे सीटें हैं 202 और इसमें जो टिकट है वो 1000 रुपये का है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी ऑडियंस जानती है पुराने सिनेमाओं को, हमारे पुराने देखने वाले, सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर बाकायदा तौर पर गैलरी पे जाया जाता था। आजकल जो सैनिपेक्स है या मैंने अभी आपको सेंटोरस का बताया है, वो आप अंदर जाते हैं एक ही गेट से, उसी में आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यानी हॉल के अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप पीछे पहुंच जाते हैं, जिसको रेक्लाइनर, गोल्ड लॉन्ज या जो भी उसको कहेंगे, सोफों वाली सीटें जो पीछे है। तो आप CDE में भी बैठना चाहते हैं तो आप अंदर से हॉल के अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। बाहर वाला जो कल्चर नहीं है। ये जो सिनेमा है ये वाहिद सिनेमा है जो सैनीगोल्ड इस्लाम बैरियटॉन फेज 7 में, ये इसके बाकायदा पुरानी तर्ज के ऊपर इसको बनाया गया है कि इसकी गैलरी अलग से है। इसका रास्ता पीछे से पुराने सिनेमाओं की तरह सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर फिर एक लॉबी आती है जहाँ पे फवाद खान भी मैंने बताया था आपको आए हुए थे कपूर एंड सन की जब वो हुआ था। तो इफ्तिताह वहाँ पे वो पीछे वाली गैलरी भी है। तो ये एक रवायती सिनेमा भी इसको कह सकते हैं, उस तर्ज का बना हुआ है, लेकिन इसको जदीद इस तरह कह सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सिनेमा है, स्क्रीन बड़ी है, अंदर इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत है। रेड वाले का 202 सीटों का मैंने जैसे बताया 1000 रुपये टिकट है, दूसरे का 1400 रुपये टिकट है। और अगर आप मेंबर हैं जिसकी मेंबरशिप भी यहाँ पे होती है तो वो 5 साल की मेंबरशिप है, तो वो वहाँ पे मेंबरशिप भी करवा सकता है। तो मेंबरशिप के बाद आपको 30% यानी कि 1000 वाला टिकट 700 का, या शायद 40% यानी 1000 वाला टिकट 600 का मिल सकता है आराम से। तो अब आए, वैसे आप कहानी डालेंगे तो आपकी मेंबरशिप बगैर पैसों की भी हो जाती है। ये भी कहानियाँ डालने वाली बात है। वैसे आगे आ जाए जनाब, एक और बैरियटॉन फेज 4 रावलपिंडी में सिनेमा है, उसका नाम है द अरीना सिनेमा। अरीना जो है ये कराची और लाहौर में भी है इन्हीं की, और सैनीगोल्ड कराची और लाहौर में भी है। अरीना सिनेमा जो है ये अपनी तर्ज का इंतहाई खूबसूरत सिनेमा हॉल है इसका, लेकिन इसके अंदर स्क्रीन एक है। तो सैनीगोल्ड की 2 स्क्रीन,
5 सैनिपेक्स, 5 सेंटोरस, 10 और 12 स्क्रीन हो चुकी हैं। अब हम 13 स्क्रीन के बारे में आपको बता रहे हैं। और द अरीना का जो इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबी ये है कि इसका QR साउंड सिस्टम है और इसके साथ इसकी जो अंदर से हॉल की जो डिज़ाइन किया गया है इसको राउंड शेप में किया गया है। तो बाज़ दफ़ा साइड वाले लोग तंग भी होते हैं कि हम स्क्रीन को किस तरह देखेंगे, साइड पे हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल इसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। और अरीना के अंदर जो है एक और खूबी जो है राउंड के अलावा वो भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जो है वो है जनाब 252 सीट्स है। तो इस हिसाब से ये अभी तक हमने जितने आपको सिनेमा बताए हैं सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा इसका है हॉल, ये कहा जा सकता है। और इसके अंदर एक और खूबी है कि इसके अंदर 2 बॉक्सेस भी हैं। बॉक्स जो पुराने ज़माने में होते थे, जिस तरह आप फैमिली गई है, फैमिली फिल्म देखना चाह रही है, लेकिन उसकी 6 की 6 जो रिक्लाइनर हैं यानी सोफ़े की सीट्स हैं। और 6 सीट्स का जो एक बुक करना है वो मेंबर्स के लिए 8,000 का बुक होता है, नॉन मेंबर्स के लिए 12,000 का बॉक्स बुक होता है। 2 बॉक्स अलग अलग हैं, 12,000 के अलग अलग होंगे नॉन मेंबर्स के लिए। बड़ी स्क्रीन का मैंने आपको बता दिया। इसका इफ्तिताह जो था 28 अप्रैल 2012 को हुआ, यानी कि आप ये कह लें कि सैनी गोल्ड से पहले जो है वो द अरीना सिनेमा इसको बनाया गया था। तो अब आते हैं जनाब, हम आपको 13 स्क्रीन के बारे में बता चुके हैं पिंडी की। अब आते हैं गीगो मॉल। गीगो मॉल GT रोड के ऊपर वाक़या है और ये DHA फेज़ 2, इसको लगता है गालबन गेट नंबर भी 2 है इसका या 3 है, वहाँ पे है गीगा मॉल। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये सेंटोरस के से ज़्यादा अच्छा समझा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुकून ज़रा ज़्यादा है। तो इसके अंदर स्क्रीन्स पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब हमें पता चला है, किसी ज़माने में मैंने यहाँ पे बेताबियाँ और एक और फिल्म भी देखी थी, लेकिन अब पता चला है कि इसकी एक स्क्रीन ही वर्किंग है क्योंकि ये बताया गया। और इस स्क्रीन के ऊपर आपको टिकट जो है वही सैनिपैक्स वाला मिलेगा। 850 रुपये इसका रिक्लाइनर है और गीगा मॉल का। और जो दूसरा टिकट है वो बल्कि 2 स्क्रीन है, सॉरी 2 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन है इसकी। एक है 50 सीट की, उसको ये प्रीमियम या प्लैटिनम क्या कहते हैं, सोफ़े वाला, इनकी अपनी ज़ुबान है। 50 सीटों में वो सोफ़े वाली है, उसका टिकट 1200 रुपये का है। और इसके अलावा 150 सीट वाला एक है जिसको ये सिल्वर स्क्रीन वाले भी कहा जाता है। तो इसका टिकट जो है 850 रुपये का रिक्लाइनर सोफ़े वाला है, दूसरी स्क्रीन 195 वाली, और 700 रुपये टिकट है दूसरे वाला। यानी सैनिपैक्स ने जिना पार्क में टिकट अगर 600 रखा है तो सैनिपैक्स गीगा मॉल में 100 रुपया ज़्यादा है सिल्वर का, वो है 700 रुपया। तो इसका मैंने जैसा बताया कि 31 अगस्त को इसका इफ्तिताह हुआ था 2017 को गीगा मॉल का, तो ये उस वक्त बना था। आगे आ जाए, अब 15 स्क्रीन्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आ जाए JFC जरखंडा फ़ैन क्लब। ये एक पूरा अंदर एक माहौल है, एक पूरी सिटी है अंदर DHA के। वहाँ पे एक स्क्रीन है, हालांकि इसकी पहले शुरू में ज़्यादा स्क्रीन्स थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसको बंद किया गया स्क्रीन को, फिल्में नहीं है, जो भी वजह है। इसकी 120 सीट्स है, 16वीं नंबर स्क्रीन आपको बता रहे हैं हम। और 850 रुपये और 1250 रुपये इसका टिकट है। जो 20 सीटें हैं जिसका 1250 रुपये टिकट है वो है जनाब साहब रिक्लाइनर या सोफ़े वाली जो सीट कहा जाता है, ये वो है। और इस तरीके से ये हमने आपको 16 स्क्रीन के बारे में बताया। 17वीं स्क्रीन जो बंद पड़ी है, जिसको बताया गया था कि शायद शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी मेरी जब आज बात हुई, मैंने अपडेट्स ली, तो शायद कोई खुशखबरी सुना दे कि इसको दोबारा खोल दिया जाए। रावलपिंडी और सदर के गिरदोनवा में और रावलपिंडी कैंट में जो रहने वाले लोग हैं, सबसे उनको सूटेबल जो सिनेमा पड़ता है। और इसी सिनेमा की वजह से सैनिपैक्स मजबूर हुआ था, जब उसका 800 टिकट था, कि उसने भी 600 करना पड़ा था। और मौला जट की दफ़ा इस सिनेमा के ऊपर बहुत लोग आते थे, और सैनिपैक्स के ऊपर क्योंकि 5 स्क्रीन है, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह का माहौल होता है। ये प्योर फैमिली माहौल था, अगरचे छोटा था सिनेमा। कोस्तान टावर रावलपिंडी में, ये सदर में, और यह बंद पड़ा हुआ है। इसका इफ्तिताह 2018 में हुआ था। और इसका 2 लाउंज थे, एक रेड लाउंज, उसका 167 सीट्स हैं उसकी, और उसका टिकट भी 600 रुपया था। और एक है जनाब साहब ब्लू लाउंज जिसकी 91 सीट्स हैं, और उसका टिकट भी 600 रुपया था। तो और इसके मैंने जैसा बताया कि साउंड सिस्टम सैनिपैक्स से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये हैं जनाब साहब, हमने आपको 17 स्क्रीन्स के बारे में बताया है। हम बाकी शहरों के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताते चले कि खाने पीने की चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है। खुद लेके जो पुराने जाते हैं, जानने वाले हैं, वो तो जानते हैं। और ऑनलाइन इसकी बुकिंग हो जाती है, फ़ोन पे बुकिंग हो जाती है, इंटरनेट पे बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन फ़ोन उठाने में सैनिपैक्स इतना अच्छा नहीं है, सैनिपैक्स गीगा मॉल अच्छा है, जिना पार्क वाले फ़ोन नहीं उठाते।
ओडियन अच्छा था, उठाता था। बैरियर टाउन वाले दोनों सिनेमा यानी सैनी गोल्ड और द अरीना उठाते हैं, और सेंटोरस वाले सिनेमा भी उठाते हैं। JFC वाले भी सिनेमा फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पे भी बुकिंग हो जाती है। खाने पीने में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वही जो अपना क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न है, कैरेमल और सॉल्ट वाले। फिर इनकी कुछ डील्स वगैरह भी चलती हैं जिसमें वो चिकन का वो क्या होता है, वो पीस सा वो दिया जाता है, और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है, चाय वगैरह भी मिलती है। तो ये था जनाब साहब हमने अपने शहर के बारे में 17 स्क्रीन्स के बारे में बताया, जो कि इनफैक्ट अब 16 रह गई हैं। टाइमिंग इनकी पुराने वाले सिनेमाओं से हट के हैं। पुराने वाले सिनेमा रात 9 के बाद शो नहीं चलाते थे, ये वाले सिनेमा रात को 1:30 बजे 2 बजे ख़ासतौर पे वीकेंड पे उस टाइम भी शो चलाते हैं। सुबह 11 बजे से पहले यहाँ पे शो कोई नहीं लगता, 11:30 के बाद ही लगते हैं सारे शो, लेकिन रात गए तक यहाँ पे शो चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।